ये सवाल मेरे पर दागे जा रहे हैं ऐसे पूरे, है ना, चारों तरफ से तीर पर तीर पर तीर। सर काय को शक्तिमान डिले हो रहा है, सर काय को डिले हो रहा है। और कई लोगों को मालूम पड़ा है कि मैं थोड़ा सा नड़ गया हूँ कास्टिंग को लेकर। एक्चुअली मुझे बोलने का हक नहीं है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन कभी कभी पानी जब ऊपर तक आ जाता है और मेरे को इतना कुछ सुनने को मिलता है तो मुझे बोलना पड़ता है। तो मैं एक सीमा पर रहकर आपको बताऊं कि येस, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद शक्तिमान कास्टिंग, बिकॉज मेरे लिए, हमारे डायरेक्टर दिनकर जानी के लिए जो ये चीज़ थी वो हमारे 10-12 सालों की इच्छा का परिणाम है। 10 साल पहले राजश्री को हमने सुनाया था आकाश करके, 10 साल के बाद हमने जाके दूरदर्शन को दिया शक्तिमान के रूप में। ये मिथ है, ये मिथ बोलो या माइथोलॉजी बोलो, या ये जिस तरह महाभारत रामायण है, शक्तिमान का भी अपनी एक माइथोलॉजी जो बोलते हैं, मैं हिस्ट्री तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि फिक्टिशियस कैरेक्टर है, बट उसकी एक माइथो है, लॉजी है। उसमें हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, बहुत ज़रूरी है, जिसमें आध्यात्मिक हम यम नियम बोलते हैं। तो शक्तिमान भगवान की दया से मैं जो कर गया हूँ वो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। एक ऐसा कैरेक्टर उभर कर आया है, 7 सालों तक हमने चलाया उसको दूरदर्शन पर, 1907 से 2004 या 5 तक, और वो जो उभर कर आया है वो बच्चों का टीचर बनकर आया है। वो एक योगिक सुपर हीरो बनकर आया है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आज के एवेंजर्स के जो बड़े सुपर हीरो घूम रहे हैं वर्ल्ड में, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ बन गई जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी सुपर हीरो संस्कृति से नहीं जुड़ता, वो सिर्फ कमर्शियल टिक 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 चीज़ों से बन जाता है, चाहे आयरन मैन हो, चाहे वो स्पाइडर मैन हो। सो एक कारण नंबर 1, एक तो उसका कंसेप्ट यूनिक है। कारण नंबर 2, मैं कर गया हूँ। मेरी एक सामने पड़ी हुई है, 450 एपिसोड पड़े हुए हैं। देखिए, आपको जो शक्तिमान दिखेगा वो शक्तिमान का एक पैरामीटर बन गया है, एक आइकॉनिक शक्तिमान बन गया है। मेरे ना चाहते हुए भी भगवान ने कराया, ऊपर वाले ने कराया। जैसे भगवान ने मेरे को भीष्म पितामह करवा दिया है, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगा। वो भीष्म पितामह जो बना है उसके भी 10 साल पहले, वो भी अपने आप में एक बेंचमार्क बन गया है जिसको और तो छोड़िए मैं खुद क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार जो भी भीष्म बनेगा उसकी कंपैरिजन होती है मुकेश खन्ना के साथ। वैसे ही यहाँ पर भी कंपैरिजन होगी हमारे पुराने शक्तिमान के साथ, मुकेश खन्ना नहीं बट पुराना शक्तिमान। और अगर सोनी या बनाने वालों के लिए चैलेंज है तो वो बाहर के एवेंजर्स नहीं है, जितना हमारी खुद की बनाई हुई विरासत है। हम उनको पिछले शक्तिमान के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इसकी कास्टिंग बेस्ट हो। जो भी लड़का आए उसमें शक्तिमान दिखना चाहिए, उसके चेहरे पर शक्तिमान दिखना चाहिए, उसके चेहरे पर काइयापन नहीं दिखना चाहिए, उसके चेहरे पर स्कीमिंग कैरेक्टर नहीं दिखना चाहिए, उसके चेहरे पर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए। शक्तिमान एक पाक कैरेक्टर है, उसने बच्चों को सिखाना है, वो लगना चाहिए कि वो बच्चों का सुपर टीचर है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, किसी को भी बना लो आप। तो इसीलिए शायद मैं ऑब्सेस्ड हूँ और रहूँगा।